हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज का वीडियो पे मैं आपका बहुत बड़ा एक इशू मैं आपको रिजॉल्व करने वाला हूँ। हमारा कोई भी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे अगर आप ऑथेंटिकेशन पर्पस से अगर आप यूज़र्स को एसएमएस भेजना चाहते हो, तो आपको पता होगा इंडिया में आपको एसएमएस भेजने के लिए आपको डीएलटी अप्रूव लेना पड़ेगा ट्राई से। ठीक है, लेकिन अगर आप डीएलटी अप्रूव नहीं कराना चाहते, अगर आपको उतना बड़ा अभी सॉफ्टवेयर नहीं बनाया या फिर आप अभी ट्रायल पे हो या फिर लाइक अभी जस्ट आप अपना एप्लीकेशन जस्ट अभी आप कुछ यूज़र्स के लिए अभी लॉन्च करना चाहते हो, तो आपको सबसे बड़ा जो इशू अभी आपको मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है, वो हो रहा है डीएलटी अप्रूव का। और इसके चक्कर में बहुत लोग स्कैम का शिकार हुए हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आ रखे थे पहले, जो उन्होंने बोला कि सर मैं एक इंडिविजुअल एक फाउंडर हूँ। मैंने अपना एक सॉफ्टवेयर के लिए ओटीपी रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने पैसे भी इन्वेस्ट किया था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ प्रॉपर सॉल्यूशन मिला नहीं। ठीक है? तो इसीलिए मैं आज आपके लिए एक ऐसा एक अल्टरनेटिव वे लेके आऊँगा। देखो, बेसिकली ये है कि अगर आपके पास डीएलटी अप्रूव नहीं है, तब तो आप एसएमएस नहीं भेज सकते। लेकिन इसका एक थोड़ा-सा कैच है। कैच ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल सिम कार्ड है, ठीक है? जैसे आप मेरे पास 2 सिम कार्ड है, ठीक है? तो आपके पास हो सकता है 2 हो या फिर उससे ज़्यादा हो, आपकी फ्रेंड्स, फैमिली किसी के पास भी 1 से ज़्यादा भी सिम कार्ड्स हो सकता है। और हर एक सिम कार्ड में आपका एक रिचार्ज प्लान होता है जो आप कराते हो, या फिर आप जियो पे करा रहे हो या फिर एयरटेल पे या फिर बीएसएनएल या वीआई पे, किसी पे भी आप करा रहे हो, उसपे आपको पर डे का 100 एसएमएस का आपको एक मतलब कोटा मिलता है। ठीक है? तो उस कोटा में आप ज़्यादातर यूज़र्स जो है वो एसएमएस करते ही नहीं हैं। हम तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप से एसएमएस कर लेते हैं या फिर टेलीग्राम के थ्रू एसएमएस कर लेते हैं या फिर किसी भी ऐसे मैसेजिंग एप्लीकेशन के थ्रू हम एसएमएस कर लेते हैं। लेकिन कभी भी हमें अगर हमें कुछ एप्लीकेशन में ओटीपी भेजना है या फिर आप अपने यूज़र्स को ऑथेंटिकेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपका जो एसएमएस भेजा जाता है, वो आपका एक अलग से तो सेंड होता है, वो आपको व्हाट्सएप पे नहीं जाता। ठीक है? व्हाट्सएप पे भी आप सेंड कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप का जो कॉस्ट होता है, वो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। आपको मिनिमम 6000 या 12000 इस टाइप से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्लस आपको मेटा से वेरीफाई करना पड़ेगा और उसका भी चार्जेस है। ठीक है? तो आज मैं आपके लिए जो सॉल्यूशन लेके आया हूँ, वो बिल्कुल ही फ्री है, 100% फ्री है। इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। आपको बस क्या करना है, जैसे कि देख सकते हो मैंने बैनर पे भी लिख के रखा है, फ्री ओटीपी एसएमएस गेटवे, ओपन सोर्स, सेल्फ होस्टेड, 100% फ्री, सेंड ओटीपी एसएमएस इन योर एप्लीकेशन फॉर फ्री। ओके? तो ये जो क्लेम है, मैं ये क्लेम आपको यूं ही नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है? मैं सबसे पहले तो आपका इसका ओपन सोर्स रेपोजिटरी पे मैं आपको ले चलता हूँ। ये रेपोजिटरी है, ठीक है? देख सकते हो, मैंने ये रेपोजिटरी पुश करके रखा है गिटहब पे। ये बिल्कुल पब्लिक रेपोजिटरी है। आप आओ, आके इसको क्लोन करो। ठीक है? आपको जस्ट अपना कमांड यूज़ करना है, गिट क्लोन, या फिर आपको यहाँ से कोड में जाके पूरा सोर्स कोड आप यहाँ से पूरा डाउनलोड कर सकते हो। जितनी बार आप चाहो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आपको मुझे 1 पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है। ओके? तो ये गेटवे किस टाइप से काम करता है, मैं आपको इसको थोड़ा टेक्निकैलिटी के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, अगर आप अपने यूज़र्स को ओटीपी भेजना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा एक गेटवे, ठीक है? तो गेटवे के लिए सबसे पहले आप अपना गेटवे को बनाओगे, ठीक है? तो उसके लिए आपको पहले तो आपके पास एक होस्टिंग होना चाहिए, ठीक है? एक वीपीएस होस्टिंग होना चाहिए आपके पास। वीपीएस होस्टिंग में आपको ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को आपको होस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? होस्ट करने के बाद यहाँ से आपको एक आईपी मिलेगा, ठीक है? रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ करके आपको वो एपीआई का लिंक, मतलब जो यूआरएल बनेगा, उस यूआरएल को, ये एक एंड्रॉइड सोर्स कोड है, देख सकते हो, ठीक है? ये एक एंड्रॉइड सोर्स कोड है। इसको जस्ट अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट पे आके आपको इसको बिल्ड करना है, ठीक है? तो बिल्ड करने के बाद आपका सिंपली आप जिस एप्लीकेशन के थ्रू इसको भेजना चाहते हो, ठीक है? आपको अगर अपने अपने फ़ोन से भेजना है या फिर आपके फादर के फ़ोन से भेजना है, आपके मदर के, फ्रेंड्स, फैमिली किसी के फ़ोन से भेजना है, उसके फ़ोन में ये आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कराना होगा। इंस्टॉल करा के आपको वहाँ पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि आप कौन-सी सिम के थ्रू चाहते हो कि आपका एसएमएस जाए, ठीक है? तो आप जस्ट वो सिलेक्ट कर दोगे, करने के बाद वहाँ से आपको एक ऑथेंटिकेशन की मिलेगा। उस की को बस आपको कॉपी करके रखना है। कॉपी करके रखने के बाद आप उस की की हेल्प से आप अपने बैकएंड के थ्रू, आई मीन आपके प्रोजेक्ट के थ्रू, आपका वर्डप्रेस में हो सकता है, आपका नोड.जेएस पे हो सकता है, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हो, कोई इश्यू नहीं है।
आपको जस्ट उस एपीआई रेस्ट एपीआई को कॉल करना है और आपका एसएमएस सेंड हो जाएगा। बस इतना ही सिंपल मैकेनिज़्म है, कुछ मगजमारी नहीं है। वो गिटहब पे इसका सोर्स कोड पड़ा है। आप इसको पूरा डिटेल में एनालाइज़ कर सकते हो। देख सकते हो फ्री एसएमएस गेटवे फॉर फ्री, ठीक है? कोई भी चार्जेस नहीं है। आप इसे बल्क एसएमएस भी भेज सकते हो। कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। अनलिमिटेड एसएमएस भेज सकते हो। पूरा एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहेगा, ठीक है? और ये ओपन सोर्स है तो कोई भी डेवलपर इसके ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है? तो आप इसको बिल्कुल ईज़ी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो इसका फीचर्स पे देख लेते हैं। कोड एसएमएस फीचर सेंड एसएमएस मैसेज विद एंड्रॉयड एसएमएस मैनेजर, ठीक है? मतलब एसएमएस मैनेजर मतलब वो एप्लीकेशन का नाम है। एसएमएस जो आपके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट रहता है ना, वो डिफ़ॉल्ट वाला एसएमएस मैनेजर उसके थ्रू, ठीक है? एसएमएस हिस्ट्री वगैरह आप देख सकते हो डेटाबेस के थ्रू, ठीक है? और यहाँ पर रेस्ट एपीआई का आपको सपोर्ट मिलेगा। सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन देख सकते हो आप। यूज़र इंटरफ़ेस में आपको क्या-क्या मिलेगा, मॉडर्न मटेरियल यूआई आपको डिज़ाइन मिलेगा, ठीक है? एपीआई की मिलेगा, ठीक है? तो पूरा इसका पूरा डिटेल्स दे के रखे हैं और इसका एपीआई का एंड पॉइंट है ये सारे, ठीक है? इन्फो में आप इन्फो देख सकते हो, सेंड में आप सेंड मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बल्क एसएमएस भेजने हैं तो सेंड बल्क पे आप रेस्ट एपीआई पे कॉल करोगे तो ये सेंड बल्क वाला सेंड होगा। ठीक है, एपीआई स्टेटस पे आप चेक कर सकते हो, इसका एपीआई का स्टेटस क्या है वो देख सकते हो, ठीक है? हिस्ट्री वगैरह देख सकते हो और कॉन्फ़िगर पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है। देख सकते हो इस टाइप का आपका एक रेस्ट एपीआई का यूआरएल बनेगा जो आपका सर्वर का रहेगा, ठीक है? तो उसके थ्रू बस आपको पैरामीटर अटैच करना है, उसके बाद आपका यहाँ पर आपका अपना की लगाना है, ठीक है? की लगाने के बाद जिस नंबर के थ्रू आपको भेजना रहेगा उस नंबर को यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक है? और इसका सबसे बड़ा ख़ास बात पता है क्या है? अगर आप इसको अगर आपके पास अलग-अलग कंट्रीज़ का भी आपके पास अगर नंबर है, ठीक है? तो उसके थ्रू भी आप भेज सकते हो लेकिन उनका आपके पास फ़िज़िकल सिम होना चाहिए। फ़िज़िकल सिम, फ़िज़िकल क्रेडेंशियल आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डिजिटल आपने नंबर ले लिया, उसके थ्रू आप कर रहे हो। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपका बाहर में कोई फ्रेंड है आपके इंडिया के बाहर या फिर लाइक अदर कंट्री में भी आपका कोई फ्रेंड या फैमिली है, कोई भी है, तो उनके पास भी अगर आप उनका नंबर भी आप यूज़ कर सकते हो। उनको बस ये एप्लीकेशन सेंड कर दो, उनसे ऑथेंटिकेशन की ले लो, की लेके उसके बाद आप उनके नंबर से भी आप एसएमएस भेज सकते हो, ठीक है? ये बिल्कुल ओपन सोर्स सॉल्यूशन है। पूरा इसका रोड मैप देख सकते हो, इसका आर्किटेक्चर वगैरह आप पूरा रीड डाउन कर सकते हो, क्या-क्या फीचर्स मिलेगा, ठीक है? बैकएंड जो बनाया है वो पीएचपी पे बनाया हुआ है, माइस्क्ल को सपोर्ट करता है, बूटस्ट्रैप के थ्रू इसको डिज़ाइन किया गया है, ये सीयूआरएल सपोर्ट करता है, ठीक है? और ये सारा चीज़ें हैं। इसके थ्रू आप बल्क एसएमएस भी भेज सकते हो, कोई आपको बैन नहीं लगेगा, कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, कुछ भी डिले नहीं रहेगा क्योंकि कुछ भी यूज़ नहीं होगा। आपका जो एसएमएस का जो पैक है, 100 एसएमएस का जो पैक है, उसको ही मतलब यूज़ करके सेंड किया जाएगा हर बार। लेकिन इसका एक बात ध्यान रखना, अगर आपका पर दिन का अगर आप 100 एसएमएस का आपका ट्रायल है मतलब जो लिमिट है, अगर आपने 100 एसएमएस क्रॉस कर लिया, तो 100 एसएमएस के बाद आप वो एसएमएस सेंड नहीं कर सकते, ठीक है? तो अगर आपके पास मल्टीपल नंबर्स है तो और बेटर है। अगर आपके पास मल्टीपल नंबर्स नहीं है तो आप इस बात का ध्यान रखना आपके फ़ोन में एक बल्क नंबर मतलब ज़्यादा एसएमएस भेजने का सपोर्ट होना चाहिए आपके प्लान में, ठीक है? आपके रिचार्ज में वो प्लान होना चाहिए, ठीक है? तो उसको ही यूज़ करके हम यहाँ पर मतलब भेज सकते हैं, ठीक है? और इसमें आप सारा टेक्निकैलिटी आप रीड आउट मतलब कर सकते हो, ठीक है? तो उसका पूरा गिटहब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन से पूछ सकते हो या फिर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उसको डायरेक्टली हमें नॉक कर सकते हो, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।